हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.5, ठीक है, का क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर होगा, ये होगा 7, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे सॉल्व। तो उसी के आगे से हम लोग बात करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन था, x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर 1 था, तो हमको dy/dx हमको फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये भी देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन है, ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, क्योंकि x y दोनों फंक्शन है, ठीक है। तो हमने u लेट कर लिया, ये v दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है आगे, ठीक। तो हमको यानी कि du/dx की वैल्यू चाहिए और dv/dx की वैल्यू चाहिए। इक्वेशन हमने ऐड कर लिया। अब देखिए u हमने क्या माना था, x की पावर y को हमने बताया था क्या कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन की पावर फंक्शन का, दोनों साइड लॉग ले लिया। फिर देखेंगे log m की पावर n क्या होता है, m log n होता है, प्रॉपर्टी होती है लॉग की, ठीक है। अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। आगे देखते हैं, यहाँ देखिएगा x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ y है, तो ठीक है, तो y को x मान लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/y, जिसको x माना था मन में, उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, ये फर्स्ट ये सेकेंड फंक्शन क्या होता है, पहला इंटू सेकेंड का dy/dx, सेकेंड इंटू पहले का dy/dx, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। और आगे ये हमने माना u माना था ये, तो ये क्या होगा, ये 1/u du/dx। तो देखेगा और ये u जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया आंसर, ठीक। u आ गया, और u हमने क्या माना था, x की पावर y, तो ये आगे देखिए log x dy/dx आ गया, ये du/dx की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा तो ये आ गया, यानी du/dx की वैल्यू हमको मिल गया। अब देखिएगा v इक्वल टू हमने क्या माना है, y की पावर x, वही कॉन्सेप्ट, दोनों साइड log ले लेंगे, तो x log y हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/v और dv/dx, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, ठीक है, और log y ये आएगा, देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हमने log v का क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ v है, पहले नंबर पे log आ रहा है, तो log बाकी सबको x मान लिया मन में, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x की जगह v है, तो क्या हो जाएगा 1/v है। अब जिसको x माना था, किसको माना था, v को, तो dv उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ प्रोडक्ट लगाया, ये पहला फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन हमने लगाया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा 1/y, और जिसको y को x माना था मन में, तो उसका फिर से कर दिया, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो आ गया ये आगे, ठीक। अब इरेज कर देंगे, कितना हम लोग ये देखिए, ठीक है बच्चों, ठीक। यहाँ से देखिएगा du/dx की वैल्यू रख दीजिएगा, x की पावर y/x और log x और dy/dx, ठीक है। dv/dx की वैल्यू, ये v यहाँ चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, और v क्या था, y की पावर x/y dy/dx प्लस log y, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया होगा, ठीक। अब देखिएगा, अब
यहाँ से x की पावर y का y बाई x में मल्टीप्लाई होगा, x की पावर y का log x dy अपॉन dx में मल्टीप्लाई होगा, y की पावर x का ये वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा और फिर y की पावर x का log दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा dy अपॉन dx वाले एक साथ कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x की पावर y log x प्लस y की पावर x बाई y बचा। अब जिसमें dy अपॉन x ना हो एक साथ है ना, और उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस y की पावर x log y प्लस x की पावर y अपॉन x, ये ठीक है। तो आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx y की पावर x log y प्लस x की पावर y बाई x अपॉन x की पावर y log x प्लस y की पावर x अपॉन y, ये आंसर आ गया। ठीक, तो ये dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। ठीक, पॉज द वीडियो, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हमसे क्या चीज़ कह रहा है, x की पावर y है और y की पावर x है, तो हमसे कह रहा है फाइंड dy अपॉन dx कह रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ये कैसे होगा, क्वेश्चन होगा दोनों साइड log ले लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, अब देखिएगा ये जो पावर होगी ये बाहर आ जाएगी तो x log y आ गया। ठीक है, पावर जो होती है ना, ये देखिएगा log m की पावर n log m होता है। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी। अब यहाँ पर दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड यहाँ ये फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, क्या होता है पहला इंटू सेकेंड का डी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड इंटू पहले का डी बाई डी एक्स, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये देखिए, ठीक, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, और ये ऐसे ही रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि log y ये x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, ये आ गया। अब देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक साइड लेके कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आएगा log x माइनस x अपॉन वाई, और जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स ना हो एक साइड, ये देखिए आ गया। ठीक, अब देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए क्या हो जाएगा, ये वाले टर्म को नीचे ले जाइएगा, मतलब कि ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा log y माइनस वाई बाई एक्स अपॉन log x माइनस x अपॉन वाई, आंसर आ गया। ठीक, नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोटिस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर एकदम सेम क्वेश्चन है, जैसे cos x की पावर y दे रहा है और cos y इजकल टू x इजकल टू cos y की पावर x, तो ये डू यू सेल्फ, ये आप लोग खुद से कर दीजिएगा। क्वेश्चन 30 की तरह ही एकदम, दोनों साइड बाई फंक्शन की पावर फंक्शन, दोनों साइड क्या ले लीजिएगा log ले लीजिएगा और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, x देखिएगा x बाई एक्स इंटू वाई एक्स की पावर, ये वाले क्वेश्चन को हम 2 टाइप से करेंगे। देखिए इसमें कंपलसरी नहीं है कि आप लोग log लेके ही करो, क्योंकि यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन तो है नहीं। ठीक है, तो देखिए सिंपल करेंगे, दोनों साइड डी बाई डी एक्स ले लेंगे। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर प्रोडक्ट टू लगाएंगे, क्योंकि x भी फंक्शन है y भी फंक्शन है। ठीक है, तो क्या होगा
पहला फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर देखिएगा ई पहले आ रहा है, ठीक है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है। पहले नंबर पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, एक्स, है ना। तो एक्स माइनस वाई को मन में एक्स सिलेक्ट कर लिया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा। जिसको एक्स माना है, किसको माना था, एक्स माइनस वाई का, तो उसका फिर से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ क्या आएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वाई, एक्स का तो 1 हो जाएगा, डी वाई डी एक्स। यहाँ देखिएगा जब डी एक्स का एक्स का 1 होगा और ये आ जाएगा, जब डी अपॉन डी एक्स में जाएगा तो 1 होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। अब देखिएगा ई की पावर एक्स माइनस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। देखिए एक्स वाई का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और डी वाई अपॉन डी एक्स में मल्टीप्लाई, और ये सेम रहेगा, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक साइड, जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स ना हो, एक साइड कर लीजिए, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स, है ना। डिनोमिनेटर से वाई कॉमन है तो आ गया ये, ठीक है। यहाँ से एक्स कॉमन है तो आ गया ये, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू दिया, आंसर आ गया, ठीक। पॉज द वीडियो, नोट ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये हमने बिना लॉग के बताया। अब देखिए लॉग वाला, लॉग लेके जो है देखिएगा दोनों साइड क्या ले लीजिएगा, लॉग ले लीजिएगा, ये मेथड नंबर सेकेंड, ठीक है। अब देखिएगा लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है, और यहाँ लॉग m की पावर n क्या हो जाएगा, x माइनस वाई लॉग e। लॉग e की वैल्यू हमारा क्या होता है, 1 होता है, लॉग x प्लस लॉग y, ठीक है। अब देखिएगा दोनों साइड डी बाई डी एक्स ले लेंगे, ठीक है। लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, लॉग y का 1 बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 1 होता है, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक साइड ये देखिए, और जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स ना हो भाई, 1 बाई एक्स को राइट हैंड साइड में ले आया और डी वाई अपॉन डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स तो कॉमन ले लिया, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स अपॉन 1 बाई वाई, ये देखिए आ गया। और ज़्यादा सॉल्व करना तो एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक। तो ये वाले क्वेश्चन को हमने दोनों तरीके से बता दिए, लॉग लेके भी बिना लॉग, ठीक। तो ये कंपलसरी नहीं कि इसमें लॉग लेना ही है, क्योंकि यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 16, देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एफ एक्स है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8, है ना। देखिए तो पहला काम होगा, दोनों साइड देखिए कई सारे फैक्टर हैं, क्या है, कई सारे फैक्टर हैं, यहाँ पर कई सारे फैक्टर हैं, ठीक है। तो दोनों साइड क्या ले लेंगे हम लोग, लॉग ले लेंगे, तो लॉग ले लिया, ठीक है बच्चों। लॉग लेने के बाद लॉग ये पूरा m मान लीजिए, ये पूरा n मान लीजिए, तो लॉग m इंटू n क्या होता है बच्चों, लॉग m प्लस लॉग n ये होता है, ठीक है, लॉग एफ एक्स, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर फिर से यहाँ पर फिर से 2 फैक्टर आ गए इंटू में, ये फिर से मान लीजिए m इंटू n, है ना। तो यहाँ पर क्या होती है,
प्रॉपर्टी लॉग m इंटू एन होता है, तो लॉग m प्लस लॉग n, यहाँ भी वही लगा दीजिएगा, ये देखिएगा log 1 प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ भी log m इंटू एन का लगा दीजिएगा फॉर्मूला, तो log m प्लस log n। ठीक है बच्चों, ठीक। अब क्या होगा, log fx आ गया। अब यहाँ पर दोनों साइड क्या कर देंगे, डी बाई डी एक्स ले लेंगे, ये देखिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पहले नंबर पे log मिल रहा है, ये fx मिल रहा है, तो fx को x मान लेंगे मन में, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और जिसको x माना था, किसको माना था, fx, तो उसका हम लोगों ने फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया या डेरिवेटिव निकाल। अब देखिएगा डी बाई डी, इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स, इसका आएगा 1/1 प्लस भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x माना मन में, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। इसको x माना तो उसका हम लोग फिर से करेंगे d बाई डी एक्स, तो 1 का 0 हो जाएगा, x की पावर 2 का क्या आएगा, 2x आएगा। ऐसे ही ये वाला क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 और 4x क्यूब आएगा। ऐसे ही आएगा ये 8x की पावर 7 अपॉन, ये देखिएगा। ठीक, fx का जो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन होता है f डैश x होता है, और आगे ठीक ये ऐसे ही लिख लेंगे। ये देखिए, ठीक बच्चों, यहाँ तक ये नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, पॉज द वीडियो, नोटिस देखिएगा, ये देखिए आ गया था। ठीक, देखिएगा हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे f डैश 1 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी x है वहाँ पर देखिएगा, यहाँ से पहले x की जगह यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो क्या होगा, जहाँ भी x है वहाँ पर 1 रख दिया, तो 1 की पावर 4 नहीं होता है। ये देखिए, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया, 16 आ गया। f1 की वैल्यू आ गई है। अब देखिएगा हमको क्या निकालना है, f डैश 1, यानी कि ये वाले इक्वेशन में हमने 1 माना था, यहाँ x, जहाँ भी x है, देखिएगा यहाँ से क्या है, f1 की वैल्यू आ गई है 16। अब देखिए जहाँ भी x है वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 1 हम लोग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, यहाँ पर 2/2, 4/2 और 8/2। ठीक है, तो ये कुल मिला के होगा 1 प्लस 2 प्लस 4, यानी कि ये 7 प्लस 1/2, यानी कि 15/2। ठीक, f1 की वैल्यू f1 अपॉन f1। ठीक, f1 डैश इसका टू क्या है, f1 इंटू 15/2। ठीक है, f1 की वैल्यू 16 है। ठीक है, ये क्या आ गया, 120। आंसर इसका क्या आएगा, f डैश 1 का वैल्यू आएगा 120। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर 9x ये है। ठीक, ये है। तो पहला कह रहा है इसको हमको सॉल्व करना है, डी बाई डी एक्स लेना है बाई प्रोडक्ट रूल से, है ना, तो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना है, तो वही है ना, डी बाई डी एक्स। ये पहला फंक्शन लेट कर लीजिए, ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगा लीजिएगा। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन, तो पहला फंक्शन ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, है ना, प्लस सेकेंड इंटू
पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिएगा ये ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर का 2x और आ गया 7, ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर 7x 9, इसका आ जाएगा 2x माइनस 5, आंसर हो गया। सेकंड कह रहा है कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर का देखिएगा दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, एक्स पावर 4 माइनस 5x³ फिर 8x स्क्वायर, ऐसे ही फिर 7x का फिर पूरे में होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7x³, ये आ गया, ये आ गया। अब 9 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 45 और ये आ गया 72 आ गया, ठीक है आया। अब देखिएगा एक्स की पावर 3 वाले टर्म एक साथ लिख लीजिए, जैसे ये आ जाएगा एक्स की पावर 4, ये बचेगा 2x³। अब एक्स की पावर 2 वाले टर्म ये है, ये है, ये है ना, तो कितना हो जाएगा 9 और 8 17 18 आएगा माइनस 18 का, ठीक है। अब देखिए जिसमें x हो, ये आ जाएगा इसका 11x और 17 को, यह क्या कह रहा है। अब इसका डिवाइड x करना, तो हर एक का करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ होगा, ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 30x हो जाएगा, ये 11 आंसर है, ठीक। अब देखिए थर्ड वाले में क्या कह रहा है कि इसको लॉग से सॉल्व करना है। तो एक ही क्वेश्चन को हम लोग 3 टाइप से कर सकते हैं। पहला क्या, प्रोडक्ट रूल से, फिर आपस में मल्टीप्लाई करके सिंगल सिंगल करने के बाद उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे या डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। अब थर्ड होता है लॉग से, वैसे इसी वाले क्वेश्चन को क्या ले लेंगे, y ले लेंगे और फिर दोनों साइड log ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दीजिएगा, यहाँ पर log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, ठीक है बच्चों। अब ये log y आ गया। अब देखिएगा दोनों साइड डिवाइड x ले लीजिएगा, ये क्या होगा 1/y dy/dx हो जाएगा। इसका क्या होगा, इस पूरे x माना मन में, क्योंकि log पहले मिल रहा है तो log x का हमको डिफरेंशिएशन हमको मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। जिसको x किसको माना था, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x, इसका फिर से करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 5, ऐसे ही, ठीक है। ये वाला भी हो जाएगा, क्या आएगा, इसका dy/dx आएगा 1/x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 और 2x, ये देखिए आप, ठीक। अब ये वाला y यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया, ठीक। ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिएगा 18 क्वेश्चन, है, कह रहा है uv जो है, uv जो है ये है फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो क्या होगा, पहला तरीका है कि हमको ये निकालना है uv, ठीक है। इसको पहला फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल से हमको सॉल्व करना है। क्या होगा, पहला फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। अब देखिए uv आ गया, अब ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिएगा यहाँ दो अलग अलग फिर से फंक्शन आ गए, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या आएगा, पहला इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, तो uv और dw/dx, w का अंदर मल्टीप्लाई, ये देखिए यही हमको प्रूव करना था, ठीक। तो ये पहला पार्ट का आंसर था, ठीक। सेकंड में क्या कह रहा है, इसको लॉग से सॉल्व करना है। भाई पहला क्या था, प्रोडक्ट रूल से,
दूसरा कह रहा है लॉग से सॉल्व करना, तो इसको वाई एड कर लीजिए, यू वी डब्ल्यू में दोनों साइड लॉग ले लीजिएगा, तो यू वी डब्ल्यू। अब देखिएगा ये दो को मान लीजिए एम, इसको मान लीजिए एम, तो क्या होगा लॉग एम प्लस लॉग एन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ फिर से लगा दीजिएगा लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन और लॉग ये है लॉग वन। ठीक, अब दोनों साइड जो है डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा देखिएगा तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आप लोगों ने करा, ये देखिएगा इसका तो आ जाएगा 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये देखिए आ जाएगा 1/u डी यू अपॉन डी एक्स, 1/v डी वी अपॉन डी एक्स, 1/w डी डब्ल्यू अपॉन, ये देखिए आ गया। ठीक, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/u डी यू अपॉन डी एक्स, 1/v डी वी अपॉन डी एक्स, 1/w डी डब्ल्यू अपॉन एक्स आ गया। अब इस y हमने क्या माना था, यू वी डब्ल्यू माना था, तो यू वी डब्ल्यू, अब यू वी डब्ल्यू का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यू वी डब्ल्यू अपॉन यू एक्स यू, यू वी डब्ल्यू अपॉन वी और डी वी अपॉन डी एक्स, यू वी डब्ल्यू और डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू बी से बी और वी से बी कैंसिल आउट, यू से यू, तो क्या बचा यू डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स और यहाँ बचेगा वी, यहाँ बचेगा यू डब्ल्यू डी वी अपॉन डी एक्स, यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी, ये हो गया आंसर। ठीक, तो ठीक, तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.5 जो है खत्म हो गई है। ठीक है, अब जो आगे जो लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज 5.6 लगाएंगे। ठीक है।